आइए दोस्तों, आज हम लोग माचिस के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। माचिस है क्या? माचिस आप लोग आए दिन में प्रतिदिन देखते होंगे, क्योंकि इसका प्रयोग घरों में, जो रसोई घर होती है जहां पर आग जलाने के लिए किया जाता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और इस माचिस के डिबिया को देखिए, माचिस का डिबिया है जो लकड़ी का या कागज का बना होता है। और यहाँ पर देखिए ये लकड़ी का प्रयोग किया है, तिल्ली है जो माचिस के तिल्ली होता है। यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक जो तिल्ली है, जो इसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया। और वहां पर एक देखिए हिस्सा जो है वह कुछ लाल लाल हिस्सा दिखाई दे रहा है। और इस डिबिया में देखिए ध्यान से, इस डिबिया में यहाँ पर सब उजला उजला है, लेकिन यहाँ पर कुछ लाल लाल लगा हुआ है। यहाँ पर समझिए, ये जो लकड़ी है यह सेमर का लकड़ी बना हुआ है, सेमर की लकड़ी से बनता है। और यहाँ पर जो लाल रंग का दिखाई देता है, ये जो है कभी किसी में हरा रंग होता है, किसी में लाल भी रंग होता है, लेकिन इसमें जो प्रयोग होता है उसमें दो रसायन का प्रयोग होता है। एक होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और एक इसी में होता है पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो होता है लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये जो है वह लाल फास्फोरस है। तो अभी आधुनिक का ये माचिस है, लेकिन इससे पहले का जो माचिस देखिएगा वो कुछ अलग है। और उसका ही इतिहास हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, इससे शुरू से आते हैं। याद रखिए कि इसमें लाल फास्फोरस है, इसमें क्या है तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और इसमें है पोटेशियम क्लोराइड। आइए हम इसके बारे में थोड़ा और समझाते हैं ध्यान से। यहां पर देखिए ये माचिस है, यहां पर शॉर्टकट में माचिस बनाए हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पर जो लाल रंग का प्रयोग किया उसे लाल फास्फोरस कहते हैं। और यहाँ पर एक तिल्ली है, जो यहाँ पर उजला हमको दिखाना चाहिए, काला हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेमर का लकड़ी हुआ है। और यहाँ पर जो लाल रंग का प्रयोग है, इसमें दो रसायन का प्रयोग किया है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। याद रखिए कि जब माचिस की तिल्ली को, जैसे माचिस की तिल्ली को और फास्फोरस जो होता है लाल फास्फोरस, उसको जैसे यहाँ पर घर्षण कराते हैं तो उनके घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड का जैसे ही घर्षण किया जाता है, यहां पर घर्षण हुआ दोनों का, जैसे घर्षण करेंगे तो उससे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। और इसी उत्पन्न ऊष्मा से ये जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, इसका ज्वलन ताप काफी कम होता है, इसमें आसानी से आग पकड़ लेती है। और माचिस का तिल्ली क्या होता है तो जलने लगता है। या जैसे जैसे माचिस का तिल्ली जलना प्रारंभ होगा, देखिए यहाँ पर जैसे घर्षण कराएंगे माचिस की तिल्ली क्या होगी, जलना शुरू हो जाएगी। अब इसका उपयोग हम लोग चूल्हा बारने में करते हैं। देखिए आगे बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझा दें आपको माचिस के, ये तो समझ गए हम लोग, जो आदमी के माचिस है, जो सेफ्टी माचिस है, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा माचिस के इतिहास में समझते हैं। देखिए हमारे बहुत समय पहले हम लोग से जो था कि माचिस के इतिहास में समझेंगे कि इसका खोज कब हुआ था। तो आप देखिएगा कि 31 दिसंबर 1827 ईस्वी को जॉन वाकर द्वारा इसका खोज किया गया था। वो भी गलती से किया था, क्योंकि वह सबसे पहले इसमें उपयोग एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का कर रहा था, जो घर्षण से आग पकड़ रही थी। तो घर्षण के लिए क्या होता है, उस समय रूखा सतह के लिए लेकर ऐसे रगड़ा जाता था, और जैसे घर्षण हो जाती थी उससे प्राप्त ऊष्मा मिलती थी और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलना शुरू होता था। और जो सेमर का लकड़ी है वो भी धीरे धीरे जलना शुरू कर देता था। तो सबसे पहले माचिस खोज 31 दिसंबर 1827 ईस्वी को जॉन वाकर द्वारा किया गया था, याद रहेगा आपको। फिर देखिए, लेकिन इसमें जो था, जो बार बार घर्षण किया जाता, उसके जगह पर श्वेत फास्फोरस का प्रयोग होने लगा। उस समय श्वेत फास्फोरस का उपयोग 1832 ईस्वी में सबसे पहला बना था, लेकिन यह सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप जो होती है काफी कम होती है। ऐसे आप उसको हाथ में रखे रहिएगा या कहीं रखिएगा, उसमें स्वतः ही आग पकड़ लेता है, जलना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए बाई चांस कोई शराबी है या कोई सिगरेट के पीने का आदी है और बागली में माचिस रखा हुआ है, कहीं चल रहा है, उसके बागली में आग पकड़ लिया, बेचारा दिक्कत में फंस जाएगा। वैसे स्थिति से बचने के लिए या कहीं घर में रखते हैं, वैसे माचिस से आग पकड़ने की संभावना ज्यादा रहती थी। इसलिए उसके जगह पर 1855 ईस्वी में लाल फास्फोरस का उपयोग किया गया। इस माचिस में जो पहले था वो श्वेत फास्फोरस था, जो सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अब उसके जगह पर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया गया। अब लाल फास्फोरस के साथ यह कंडीशन थी, लाल फास्फोरस को जब तक रगड़ा नहीं जाएगा बढ़िया से, तब तक उसमें आग नहीं पकड़ सकता है। और श्वेत फास्फोरस स्वतः ही इसमें आग पकड़ती थी, इसलिए श्वेत फास्फोरस के जगह पर लाल फास्फोरस का प्रयोग हुआ 1855 ईस्वी में। और 1855 ईस्वी में ही सर्वप्रथम सेफ्टी माचिस का आविष्कार हुआ। आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन भारत के साथ क्या कंडीशन था कि भारत जो था उसमें माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय हम लोग स्वतंत्र थे, गुलाम थे, इसलिए हमारे देश में कई तरह की कंपनियां जो ठप हो चुकी थी, यहाँ पर स्वदेशी कंपनी नहीं थी। इसमें देखेंगे तो भारत में सबसे पहले 1895 ईस्वी में विदेश से माचिस आते थे। लेकिन जब हमारे देश के नागरिकों को लगा कि नहीं, अब हम लोग स्वतः ही इसका माचिस का प्रयोग करना चाहिए, बना लेना चाहिए, तो उस समय 1927 ईस्वी में शिवकाशी जो गुजरात में है और अहमदाबाद में है, उस समय नडार बंधुओं ने मिलकर एक माचिस कंपनी की स्थापना किया, जो पहला कंपनी था अहमदाबाद में।
और उसी से स्वदेशी माचिस का निर्माण होना शुरू हुआ। याद रहेगा, जो आज के समय में जो हम लोग माचिस प्रयोग करते हैं वो आधुनिक तरह से यही है, जो सेफ्टी माचिस है जिसका घर में उपयोग होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। एक बार खुद देख लीजिए अच्छा से।